बहुत सारी उम्मीदों के साथ डेयरडेविल फिर से आ रहा है 4 मार्च 2025 को। मार्वल की टेलीविजन सीरीज जो कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के नाम से है, आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी और इसका ट्रेलर अभी ड्रॉप हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें यानी कि विलन के बारे में और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई है। मैट मुर्डॉक द डेयरडेविल गाय मौजूद है विद विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन, जो कि अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो बनना चाहते हैं मेयर, और उनकी रुकावट उनके सामने इस तमाम पहलू में मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं। इनका जो बैकग्राउंड है वो टोटल विजिलेंट टाइप है, चाहे वो हो विल्सन चाहे वो मैट, और इसीलिए मैट मुर्डॉक ने किंगपिन को बुलाया है, जिससे साफ महसूस हो रहा है कि वो वहाँ पर बैठ कर किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं और किसने किसको बुलाया है। और वो चाहते हैं कि हम ऐसे ख़राब बैकग्राउंड के बावजूद किंगपिन क्यों मेयर बनना चाहता है। और हमें ऐसी ट्रेलर के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि हाँ, ये बहुत ही ब्रूटल और सच में मार्वल की तरफ से एक अच्छी सीरीज़ होने वाली है आफ्टर डिफरेंट सीरीज़ेस, जिसमें हमें डेयरडेविल के डिफरेंट सूट्स फ्रॉम येलो टू रेड डिफरेंट शेड्स में दिखाए गए हैं और उसकी फाइट। तो मैट मुर्डॉक को तो आप जानते हैं कि किस तरह का ये कैरेक्टर है, और इसकी पहले जो है सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स की तरफ से, उसे हटा दिया गया, लेकिन फिर भी वहाँ से इसकी काफ़ी इंस्पिरेशन मौजूद हैं। और मतलब कॉमिक बुक कैसे ये एक ऐसा लॉयर है जैसे दिखता कुछ नहीं है, लेकिन ड्यू टू हिज सेंसेस, ड्यू टू हिज एबिलिटी टू हेयर, वो चलता है, लड़ता है और बहुत सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल भी है विद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ यू कैन से। तो ये वजह है कि ये आगे जाके मुख्तलिफ रुकावटें पेश करेगा। और इसी के साथ हमें इस ट्रेलर में फ्रैंक कैसल यानी कि द पनिशर भी दिखाए गए हैं कि हाँ, वो उस भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका वो बैकग्राउंड वाला जो नेचर था वो यहाँ पे उनके सामने आ रहा है और उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ मर्डर हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि ये कौन कर रहा है। और इसके पीछे काफ़ी तक म्यूज़ शामिल है। म्यूज़ को तो आप जानते हो, वो एक ऐसा साइकोटिक विलेन है जिसे आप नहीं रोक सकते। वो एक सीरियल किलर की तरह लोगों को ऐसे मार रहा है कि पनिशर भी उसके सामने कुछ नहीं है। पहले तो मैट ने समझा कि हाँ, ये सब पनिशर कर रहा है और ये सब की वहाँ हमें झलक भी दी गई है, लेकिन इसके पीछे जो कैरेक्टर मौजूद है वो म्यूज़, वो ना सिर्फ इन लोग को मार रहा है, जबकि वो विल्सन यानी कि किंग पिन के लिए भी बड़ी रुकावट बन रहा है, जिसकी वजह से किंग पिन के मेयर बनने तक का सफ़र मुश्किल हो रहा है। और ये चीज़ें हमें इन सब का एक होते हुए दिखाई देगी। और इसी के साथ और भी कैरेक्टर हैं जैसे कि वाइट टाइगर, हेक्टर अयाला, जो यहाँ पे हमें अपने शो में दिखाए गए हैं। और हाँ, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो आगे जाके इस सफ़र में ख़त्म हो जाए, यानी वो मर जाएंगे और इसके बाद इनकी बेटी हमें ये किरदार अदा करते हुए दिखाई जाएगी। और वो कैसे होगी कैसे नहीं, वो आप सोच सकते हैं। और इसी के साथ वो हमें वो सीन में दिखाया गया है कि जिसमें हमें एक गैंग आती है विद डिफरेंट कवरिंग ऑन देयर फेसेस, और वहाँ पे उन्हें मिलता है डेयरडेविल और उनकी फाइट वो कैसे होती है, और केव टाइप लोग जहाँ पे मुख्तलिफ एक्शन हो रहे हैं और डेयरडेविल लड़ रहा है ने रेड सूट, और डेयरडेविल यहाँ पे अपने हमें वो येलो सूट भी दिखाएगा जो कि हमें पहले शी हल्क में दिखाया गया था। और इसी के साथ और भी, यानी कि जब उसे फुल अपना जैसे स्पाइडरमैन का वो इधर तो लुक होता है ना, जैसे वो ब्लैक हो जाता है और ब्लैक सूट पहन लेता है, इसी तरह इसका भी यही सीन होगा जब ये फुल रिवेंज में होगा लास्ट सीन में, तो ये अपना रेड सूट पहन लेगा। इसके साथ हमें और भी कैरेक्टर दिखाए गए हैं, यानी कि मैट मुर्डॉक के पुराने दो दोस्त यानी कि फेरन पेज और फ्लैंकलिन यानी कि फॉगी नेल्सन, वो भी इसके साथ। और ये पता नहीं उनका सफ़र आगे कहाँ तक जाता है। ये सीरीज होने वाली है अब तकरीबन 9 एपिसोड्स पर मुश्तमिल, और इसकी तवक्कुआत भी ज़्यादा है कि हाँ, सच में ये कुछ एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरेगी और इसके दीवाने, इसके मद्दाह भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे बुल्सआई कैरेक्टर भी दिखाया गया है और वो जेल में है काफ़ी हद तक। अब उसका वहाँ से निकलना ना निकलना कैसे होगा, ये हमें सीरीज़ से ही मालूम होगा कि कौन सी चीज़ें इन्होंने छुपा के रखी हैं या किस अरेंजमेंट से ये तमाम चीज़ें बिठा रहे हैं। हीथर ग्लेन जो कि प्रोबेबली एक रिलेशनशिप में होगी या यहाँ पे हमें दिखाई गई है कि हाँ, वो किस तरह से अपना लव इंटरेस्ट दिखा रहे हैं टुवर्ड्स मैट, और उनका वो इंटीमेशन और ये तमाम चीज़ें वो कैसे आगे बढ़ती हैं। इनका भी एक मुनफरद किरदार है और काफ़ी हद तक ये रुकावट पेश करेगी। और भी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जैसे द मार्वल्स से यूसुफ खान, वो यहाँ पे अपीयरेंस दिखाएंगे, यानी कि तमाम मूवीज सीरीज़ और यूनिवर्स को इकट्ठा करने के लिए ये लोग अब यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं कि हाँ, सच में ये कनेक्टेड है। और ऐसे तो होगा, ये किरदार आपस में मिलेंगे तभी तो हम वहाँ कहेंगे कि हाँ, फ्यूचर में क्या हो रहा है वो हमें मालूम हो पाएगा इसी यूनिवर्स के ज़रिए। और न्यूज़ का मुकाबला विद डेयरडेविल कैसे होगा, कितनी गंदी फाइट वहाँ पे हमें कुछ दिखाएगा कि हाँ, वो कैसे एक दूसरे के एल्बो तोड़ रहे हैं, और इस कदर ब्रूटलनेस के आप कुछ नहीं कह सकते। मैंने पुरानी डेयरडेविल मूवीज़ तो नहीं देखी, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इट्स ए गुड, और दिख रहा भी है ट्रेलर से कि हाँ, सच में ये अच्छा ही होगा। वो डेविल्स टाइप लुक और ये यहाँ पे आर्ट टाइप बिहेवियर शो करना कैसा रहेगा,
पनिशर और डेयरडेविल साथ में मिलकर म्यूज़ के खिलाफ लड़ेंगे और किंगपिन भी इसमें अपना रुकावट पेश करेगा, या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। इसके अलावा और भी सीन्स काफ़ी ज़्यादा लीक हुए थे जिसमें दिखाया था आगे हाँ सच में पनिशर और डेयरडेविल सूट अप होकर साथ में वहाँ पे रह गए थे और ये यहाँ पे लड़ेंगे म्यूज़ के खिलाफ। और शायद म्यूज़ इतना ताकतवर होगा कि वो इन सब के खिलाफ अकेला ही काफ़ी हो जाएगा। जबकि म्यूज़ एक ऐसा विलेन है, उसकी एबिलिटी तो ज़्यादा नहीं है लेकिन ही इज़ ए साइकिक एंड सीरियल किलर। तो किस तरह से वो लोगों को तड़पा के मारेगा, तो वो आप उसके टाइप ऑफ एक्शंस और सीरीज से ही आपको मालूम हो जाएगा। होप फॉर गुड और मार्वल की इस सीरीज, इस प्रोजेक्ट या बढ़ती हुई यूनिवर्स में आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन सब को समझते हैं और बढ़ते रहते हैं आगे। और पॉप कल्चर को एंजॉय करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।